includes a discount of 10% on the mark price, and 18% GST on the selling price. So the marked price of the article is option A rupees 4200, option B rupees 5000, option C rupees 5500 and option D is rupees 5900. ठीक है, रिप्लाई दीजिए। रीड कर लें सबसे पहले कि क्वेश्चन कंप्लीटली है क्या। राशि परचेजेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 5310 which includes a discount of 10% on the mark price and 18% GST on the selling price. The mark price of the article is, तो रिप्लाई दे बेटा, जल्दी करिए। ऑप्शन बी ओजस मिश्रा, ऑप्शन डी मिला है अभी तक। ओजस मिश्रा, राइट योर करेक्ट नेम, क्या नाम है आपका? करेक्ट आंसर बताएं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी होगा यहाँ पे। अभी तक ओजस मिश्रा का ही आंसर है। चलिए, तब तक आप लोग आंसर दें जल्दी से, अदरवाइज़ मैं फिर एक्सप्लेन तो करूँगा ही। रिप्लाई फास्ट एवरीवन। चलिए, तो एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे है क्या। इस क्वेश्चन में राशि परचेजेज एन आर्टिकल ऑफ रुपीज़ 5310 मीन्स उसने परचेज कर चुकी है राशि। यहाँ पे परचेजेस करती है, कितने का करती है? परचेज करती है कितने का? रुपीज़ 5310 विच इंक्लूड्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। 10% डिस्काउंट सी इज गेटिंग ऑन द मार्क प्राइस एंड लिसन एंड 18% GST ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो भी सेलिंग प्राइस था उस पर GST आपको कितना दिया उसने, किसने? राशि ने 18%। अब पूछ रहे हैं द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो मार्क प्राइस आर्टिकल का क्या था? ये तो उसने परचेज किया, कितने पैसे में? रुपीज़ 5310 में। अब यहाँ पर बेटर है कि आपकी यहाँ पे एक्चुअल मार्क प्राइस है क्या? अब मार्क प्राइस तो पता ही नहीं है, वी डोंट हैव द मार्क प्राइस। तो लेट द मार्क प्राइस बी, लेट मार्क प्राइस MP बी स्मॉल x। ठीक है, अब मार्क प्राइस हो गया। अब इस पर उसको GST भी मिला होगा, 100% GST मिला होगा बेटा। और GST मिला क्या? डिस्काउंट मिला है। यहाँ पर GST तो उसने सेल क्या दिया है ना बच्चों,
तो जीएसटी तो हमेशा हम लोग पेमेंट करते हैं ना जीएसटी को, बट हाँ डिस्काउंट हमें मिलता है। डिस्काउंट कितना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट की अगर हम बात करें, फिलहाल जो डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज दैट इज 10% इज गिवन। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट किस अप्लीकेबल किस पर है, मार्क प्राइस पर। अब डिस्काउंट कितना है चलिए देखते हैं, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना निकलता है वो देखते हैं। कितना है, 10%। किस पर बेटा, 10% ऑफ हमेशा किस पर होगा, मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस कितना है, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया दैट इज स्मॉल एक्स, तो ये कितना आ गया बेटा 10x अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि 10% इज 10 अपॉन 100, ऑफ मीन्स इंटू एक्स, दैट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो फाइनल आफ्टर डिस्काउंट what is the value, so after discount what is the value of article, value of article, करेक्ट आंसर वैसे आपको बता दें 5000 ही है। देखते हैं कैसे। सो द आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज कितना हो रहा है बेटा, वैल्यू क्या थी x, अब डिस्काउंट कितना मिला 10x अपॉन 100, so that is 100x minus 10x is 90x upon 100, and we can speak it's a 9x upon 10। क्लियर हो गया बच्चों, ये चीज़ आप समझ जाइए। इज इट क्लियर एवरीवन, ठीक है। चलिए तो अब मैं इधर रफ कर देता हूँ। अब आप देखिए, फिलहाल जो आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज 9x अपॉन 10, ये हो गया। अब यहाँ पर इसने जीएसटी, और अब जीएसटी किस पर है, जो अमाउंट की एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, आफ्टर द डिस्काउंट। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, दिस अमाउंट ऑफ जीएसटी इज द applicable only on the particular value of the product after discount. So the after discount the value is 9x upon 10, it's a 9x upon 10. Is it clear? And the GST percentage is, this is given 18%, so it is 18%, and you know very well it is 9x upon 10 into 18%, it's a 18 upon 100. So 18 into 9, 9 8 जा 72, and 9 1 जा 9, and 7 162 x upon 1000. Okay, so this was the amount of GST. Everyone क्लियर है यहाँ पे। तो अमाउंट ऑफ GST भी हमारे पास ये है। तो अब उसने जो टोटल अमाउंट दिया, अब आपको पता है उसने अमाउंट कितना पेड किया है, ₹5310। अब इस ₹5310 में क्या क्या इन्वॉल्व है, नंबर एक तो जीएसटी इन्वॉल्व होगी, और दूसरा द वैल्यू ऑफ द आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, दिस वाज 9x अपॉन 10, ठीक है। तो इसको मैं इधर थोड़ा सा रफ करता हूँ, इस साइड देख लें आप लोग, इतने इस रीजन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए फाइनली उसने कितना पेड किया बेटा, 5310। ओके, अब इस जो अमाउंट पेड किया, अब वो कैसे किया गया है पेड, नंबर एक तो उसमें आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल कितना है 9x अपॉन 10 फर्स्ट, एंड व्हाट इज द जीएसटी, दिस वाज प्लस 162x अपॉन 1000। समझ गए, 9x अपॉन 10 क्यों, अरे भाई जब आप पर चीज़ को खरीदते हो तो क्या डिस्काउंट के बाद की जो वैल्यू और उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो जीएसटी दिया गया, जीएसटी कितना दिया है आपने 162x अपॉन 1000, एंड सेकेंड इज आफ्टर वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, वैल्यू ऑफ द आर्टिकल डिस्काउंट के बाद कितना है 9x अपॉन 10, दोनों का सर प्लस किया जाए तो वो पेमेंट किया गया है, वो तो ऑलरेडी किया गया है 5310। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए, LCM इज 1000 एंड दिस इज 1000 divided by 10 is 100, and 100 into 9 is 900 x plus 162x is equal 5310 upon 1. Okay, so 900 plus 162, this was 1062x, and this 1000 will be multiplied with the 5310. It will 5 using cross multiplication, 5310 and 3 times 0 are here. So finally the value of x is 5310
4 times 0 upon 1062. So value is 5000. You can check your answer. Clear everyone? Is it clear? Speak if this point is clear. Tell everyone. Tell me everyone. ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? कैसे आया? शिवांश ये क्लियर हो गया? मानस क्लियर हो गया बेटा? बताइए अगर क्लियर ना हुआ हो तो। क्वेश्चन का पूरा टाइप है। ओके चलिए तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर हम परचेज करते हैं तो हम डिस्काउंट देखते हैं कि डिस्काउंट है क्या। तो डिस्काउंट जो भी होगा, डिस्काउंट के बाद क्या होता है? जीएसटी। जीएसटी क्या हो? हम लोग देते हैं जीएसटी, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं तब भी जीएसटी हम लोग देते हैं, ठीक है। डिस्काउंट को ज़रूर देख लेना। कुछ लोग डिस्काउंट से पहले जीएसटी निकालने लगते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले डिस्काउंट को क्लियर करिए, ठीक है, उसके बाद जीएसटी का पेमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसका तो आंसर आप लोग डायरेक्ट देंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हेन गुड्स एंड services are sold for rupees 5000, sold for rupees 5000 under intra-state transaction from dealers A to B and the rate of GST। स्टूडेंट ये देख लेना, अंडर इंट्रा स्टेट, ठीक है। इंट्रा स्टेट का मतलब हमने पहले आपको बताया हुआ है, विद इन स्टेट वेयर द सेलिंग एंड परचेजिंग विल बी हेल्ड विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ट्रांजेक्शन फ्रॉम अ डीलर A to B एंड द रेट ऑफ GST is 18%, then the cost price। तो कॉस्ट प्राइस आपको बताना है इंक्लूडिंग टैक्स। कंडीशन देख लें, इंक्लूडिंग बहुत ही आसान है, इंक्लूडिंग टैक्स फॉर द, किसके लिए? फॉर द डीलर बी इज ऑप्शन ए रुपीज़ 6120, सब बी रुपीज़ 5900, option C is rupees 5640 and the last one is answer D is rupees 5450. Reply the answer everyone. Reply the answer. Reply your answer everyone. $5,900. Okay, great. 5,900. Finally 5,900 is correct. बहुत ही जल्दी आंसर दिया शिवांश ने, बहुत ही अच्छे आंसर, बहुत जल्दी आंसर मिल गया 5,900, बहुत ही अच्छा। चलिए तो देख लेते हैं व्हेन गुड्स, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और उसके बाद कर तो चुके ही हो आप लोग। व्हेन गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फॉर रुपीज़ 5,000 अंडर इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट
ट्रांजेक्शन फ्रॉम डीलर्स ए टू बी मीन्स ए और बी डीलर्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. ओके, रेट ऑफ जीएसटी कितना अप्लीकेबल है यहाँ पर? 18%. देन द कॉस्ट प्राइस किसको? इंक्लूडिंग टैक्स फॉर द डीलर बी मीन्स डीलर बी इज गोइंग टू परचेज. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 5000 और इस पर जीएसटी इज, डिस्काउंट तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं है. अब आया जीएसटी, तो जीएसटी कितना है? 18%. अब अगर हम देखें तो 18 5 900. ठीक है, क्योंकि आप सीधा कर देंगे किसका, जो वैल्यू है इसकी, गुड्स एंड सर्विस सोल्ड फॉर ₹5000. सेल कितने में हो रही है? 5000. तो इस पर अगर आप देखें तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ रहा है बेटा? अमाउंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अमाउंट ऑफ जीएसटी. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, उसमें राइट लैंग्वेज का कोई इशू है ही नहीं. 5000 इंटू हाउ मच परसेंट? जीएसटी इज़ 18%. सो सीधा अमाउंट ऑफ जीएसटी अगर हम देखें तो आ रहा है 5000 इंटू 18 अपॉन 100. परसेंटेज विल बी इक्वल 1% इज इक्वल 1/100. सो 0 0 कैंसिल आउट, अगेन 0. सो 18 5 इट्स 90 एंड डबल जीरो हेयर 900. इट्स जीएसटी इज़ 900. बच्चों अगर एसजीएसटी पूछें तो एसजीएसटी कितना हो गया? 450 रुपीज़. ठीक है, अगर वो पूछते हैं. और सीजीएसटी कहते हैं, भाई आपको पता है ना कि जीएसटी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स. 50% गोज़ टू एसजीएसटी मीन्स स्टेट के पास जाता है एंड 50% सेंटर के पास. आप सबको पता है. ठीक है, चलिए बहुत अच्छा. तो ये क्वेश्चन था आपका. टोटल अगर हम देखें तो जीएसटी कितना पेमेंट किया गया? 900 का. तो टोटल पेमेंट अगर बी करेगा तो कितने का करेगा? फॉर डीलर बी करेगा कितना? 5000 वो करेगा और 900 जीएसटी पे कर. ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 5900. ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं. एक क्वेश्चन देकर आपको यहीं पे छोड़ता हूँ. ठीक है, कोशिश हो सकता है आप लोग तुरंत कर दें. चलिए, क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज शशि, टाइम भी देख लेता हूँ. ठीक है, 9:29 हो गया है वैसे, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि 30 मिनट की क्लास है हमारी. शशि बाय गुड्स वर्थ ₹7,000 फ्रॉम अ ग्रॉसरी स्टोर since she has a membership card, so she gets a discount. देखिए डिस्काउंट मिल गया इसको, डिस्काउंट ऑफ 15%. बट किस पर मिल रहा है? ऑन 5000 रुपीज़. मतलब 7000 की चीज़ उसने, जिसकी वैल्यू कितनी है? 7000 है, बट उस पर जो डिस्काउंट है वो उस पर ना होके 5000 पर है केवल. ठीक है, इफ द GST charge is 18%, then the total amount she gets, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. she has to pay, listen, she has to pay for the goods. is ए आंसर इज, बताइए कि कितना अमाउंट पेड किया गया है. ठीक है, फॉर द गुड्स के लिए. तो आंसर इज, इसका ऑप्शन ए इज
रुपीज़ 4362.50. ऑप्शन बी इज रुपीज़ 6363.50. It's a C is rupees 6306.25 and D answer is rupees 7325. Oh sorry, 75. It's a 75. Tell your answer. ठीक है, आंसर दीजिए अपना और सब लोग अपने आंसर को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और पेपर तो आपके ऑलरेडी स्कूल में चल ही रहे हैं और मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार रहिए। जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड होगा, सेमेस्टर फर्स्ट आपका जहाँ तक है ऑफलाइन ही होगा। मैं हर सेशन में ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ऑफलाइन होगा। उस केस में आप लोगों को पता है कि आपका OMR सीट पे ही होगा। जिस तरीके से CBSE के लिए हो रहा है वैसे ही ICSE के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, ठीक है। टाइमिंग आपकी वही रहेगी जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने जितने भी सर्कुलर में किया हुआ है, ठीक है। ओके, सो गुड नाइट एंड टेक केयर।